हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परफेक्ट मैथ में। और मैं नरेंद्र सागर आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले पार्ट्स में आपको टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ाया था। इस पार्ट्स में मैं आप लोगों को टाइप ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या सेकेंड नंबर, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 19 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नहीं है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, समभाज्य संख्या। तो 2 होती है समभाज्य संख्या, नहीं है। उसने यहाँ पर पूछा 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगी समभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 4, 6 और 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 4th नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होगा वह होगा 83, डी आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए 13 से डिवाइड होगा, ऑप्शन बी 11 से डिवाइड होगा, ऑप्शन सी 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ जो नंबर स्वयं से और एक से विभाजित होगा वह होगा 83। स्वयं से और एक से विभाजित होने वाली संख्याएं प्राइम संख्या अर्थात अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, √3 कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए घनपूर्ण संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में होती हैं और अंडर रूट से बाहर नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या हमारा आंसर होगी। अपरिमेय संख्याओं के और मैंने उदाहरण आप लोगों को पढ़ाए थे। अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती हैं जो रूट से बाहर नहीं आती, √2, √3 या फिर 2√5, या फिर कुछ और उदाहरण लिख सकते हैं √7 + 5। और अपरिमेय संख्या में पाई भी अपवाद के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन है पाई 1 नहीं है। पाई कौन सी संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पाई 1 नहीं है, परिमेय संख्या। क्योंकि अभी बताया था आप लोगों को पाई कौन सी संख्या होती है, तो पाई होती है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, असत्य है, हमें फॉल्स ढूंढना है। ऑप्शन ए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सही है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। पाई 1 परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो असत्य कथन क्या होगा इसमें, जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, पाई 1 परिमेय संख्या है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, पाई कैसी संख्या होती है, तो पाई संख्या है अपरिमेय। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा सी, असत्य कथन उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, वह लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए 3/4 व -3/4 दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं। ऑप्शन बी 3/4 3/-4 और -3/4 दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं। ऑप्शन सी
5 सही 3/4 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी -6 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी -6 एक परिमेय संख्या नहीं है। उसने पूछा है सत्य नहीं है, तो -6 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या लिखा है? -6 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस नहीं के कारण यह हमारा आंसर होगा। हम सभी लोग जानते हैं -6 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि -6 आता है आपका पूर्णांक संख्या में, और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि यहाँ लिखा है -6 एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य नहीं है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो हम सभी लोग जानते हैं शून्य पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या होगा? तो हम लोगों का आंसर होगा डी प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या में शून्य आता है क्योंकि पूर्णांक संख्या को हम लोग किस पर लिखते हैं? रेखा संख्या पर लिखते हैं। जैसे 0, +1, +2, -1, -2। तो पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं पूर्ण संख्याओं में भी 0 आता है। वास्तविक संख्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वास्तविक संख्याओं में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में 0 आता है, इसीलिए जो 0 है वह वास्तविक संख्या में भी आएगा। या फिर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन है हम लोगों का 10, 5/6 तथा 6/7 के बीच की एक परिमेय संख्या है 71/42, 15/21, 35/42, 71/84। तो दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इन 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। 6 और 7 का एलसीएम होगा 42। 6 से 42 डिवाइड करेंगे, 7 बार जाएगा। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 42 में डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 71/42। इस प्रकार से हम लोगों के पास जो नंबर प्राप्त हुआ वो 71/42 प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक चीज़ स्टूडेंट्स और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हर है उसे आपको डबल कर देना है। तो हम लोगों का आंसर होगा 71/84। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11, 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या युग्म है? तो हमें ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शनों में से आंसर पता करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 1/5, 5 का डिवाइड जब 1 में देंगे तो आंसर आएगा 0.5 × 10, 0.2। यहाँ पर 5 का डिवाइड 2 में देंगे तो ये आएगा 5 4 20। हम लोगों को जो परिमेय संख्या पता करनी है वह 0.2 और 0.4 के बीच में पता करनी है, क्योंकि हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। 1/5 का वैल्यू होगा वो 0.2 होगा, 2/5 का वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो हम लोगों की जो परिमेय संख्या होगी वो 0.2 से 0.4 के बीच में होगी। स्टूडेंट्स यही ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा किस वैल्यू का आंसर 0.2 से 0.4 के बीच में आ रहा है। तो 0.2 से 0.4 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी ऑप्शन ए, क्योंकि 1000 से जब डिवाइड देंगे फर्स्ट वैल्यू में तो ये आएगा 0.262 और 1000 से जब यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 0.275 हमारा वैल्यू आएगा, जो कि हमारा 0.2 और 0.4 के बीच में है ये वैल्यू। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो है हम लोगों के पास यहाँ पर होगी ऑप्शन ए 161
ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 373, ऑप्शन डी 437। तो हम लोगों के यहाँ पर जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी ऑप्शन सी 373, क्योंकि यह अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर, परिमेय संख्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो हम लोगों ने विस्तार में पढ़ा था स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P व Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिसमें स्पष्ट लिखा था Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं ही परिमेय संख्या होती हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 लिखने का तात्पर्य है कि Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमें दिया गया है 22/7, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3.128, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होगा वह होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पर 22/7 ये अंश अपॉन हर के रूप में लिखी हुई है, 0 के नीचे 1 मान लें तो ये भी अंश बटे हर हो जाएगी। और यहाँ पर इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर नीचे ये वैल्यू भी आपकी अंश बटे हर के रूप में हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट संख्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों के पास वह है पूर्णांक संख्याओं में शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा है इंटीजर्स में राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब इंटीजर्स नंबर लिखते हैं, इंटीजर नंबर को रेखा संख्या भी कहते हैं, तो जो दाहिनी तरफ है वो हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, दाईं साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। तो ऑप्शन राइट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई यहाँ पर हम लोगों की कौन सी संख्या होगी, तो पाई यहाँ पर हम लोगों की संख्या होगी अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। पाई एक चिन्ह है, जितने भी चिन्ह हैं वो सभी किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। और पाई के जो दोनों मान हैं वह दोनों मान परिमेय संख्या में आते हैं। जैसे पाई की वैल्यू है 22/7 और यदि 22/7 में भाग देंगे तो 3.1428, यानी पाई स्वयं अपरिमेय संख्या है और इसके जो वैल्यू हैं वो परिमेय संख्या में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संपूर्ण संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी ±1। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन सी 6। संपूर्ण संख्या कौन सी होती हैं। तो संपूर्ण संख्याएं आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम 6 को लेते हैं तो 6 के अपवर्तक निकालें, 1 × 6, 2 × 3 6। तो जो 6 के अपवर्तक होंगे वह होंगे 1 × 6, 2 × 3। इसके अलावा 6 का कोई अपवर्तक नहीं बनेगा। जब संख्या के अपवर्तक निकालेंगे तो इन अपवर्तकों का योग करने पर जो योग है वो संख्या से डबल हो जाए तो वह दी गई संख्या हमारी संपूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 6। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 1 से 100 तक में मात्र 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, एक 6 है और एक 28। आप ये दोनों उदाहरण ध्यान रखिएगा। 6 भी संपूर्ण संख्या है और 28 भी संपूर्ण संख्या है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, x - y दो पूर्णांकों का योग सदैव होता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी सम संख्या। तो यहाँ पर दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक संख्या होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप यहाँ समझ सकते हैं दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक संख्या 0,
प्लस माइनस का कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। यह उदाहरण पूर्णांक संख्या के हैं, तो पूर्णांक संख्या में 0 प्लस का कोई भी नंबर या माइनस का कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं दो पूर्णांकों का योग 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3। जब हम 1 को और यहाँ पर -2 को ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास प्राप्त होगा -1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वह नंबर्स हमारे कैसे हैं, पूर्णांक है। तो x + y दो पूर्णांकों का योग सदैव कैसा होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का 18 और 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -14 कौन सी संख्या है, -14 कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी होल नंबर, ऑप्शन सी संपूर्ण संख्या, ऑप्शन डी पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं आप लोगों की स्टार्ट होती हैं 0 से इनफाइनाइट तक जाती हैं। संपूर्ण संख्या में अभी आप लोगों को उदाहरण बताया था 6 और 28। अपवर्तकों का योग संख्या के वैल्यू से दुगना होगा तो वह दी गई संख्या संपूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक संख्या में उदाहरण है आपका 0 प्लस का कोई भी नंबर या माइनस का कोई भी नंबर पूर्णांक संख्या में आता है। तो ये वैल्यू माइनस की है तो ये आंसर होगा डी पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 19 जिसमें लिखा है शून्य है 0 कौन सी संख्या है। तो शून्य कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक न ऋणात्मक है या नन ऑफ दी। तो हम सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं जब शून्य को हम लोग लाइन नंबर पर डिफाइन करते हैं रेखा संख्या पर 0 +1 +2 लेफ्ट साइड में -1 -2। तो 0 को हम लोग देखेंगे 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। तो ऑप्शन हमारा राइट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा का तत्समक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 एवं 1 दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर है वह होगा 1। गुणा का तत्समक कहते किसे हैं, दी गई संख्या में किसी ऐसी संख्या का गुणा किया जाए कि उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी संख्याओं को हम लोग गुणा का तत्समक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मानता हूँ 5, इसमें किस संख्या का गुणा करें कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसका मान 5 का 5 ही रहे। तो इसमें यहाँ पर किस संख्या का गुणा करें, तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितने का, 1 का। तो 1 को हम लोग क्या कहेंगे, गुणा का तत्समक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 50 से 70 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी कहते हैं। 50 से 70 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा 240। देखें स्टूडेंट्स, 50 से 70 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो वो होंगी 53, 59, 61, 67। इन सभी को आप लोग ऐड कर दीजिएगा तो इन सभी का ऐड कितना होगा, तो ऐड होगा 240। तो हमारा आंसर क्या होगा, 240। नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए √12, ऑप्शन बी √16, ऑप्शन सी 2√3, ऑप्शन डी √3 + 1। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होगा वह होगा √16। अपरिमेय संख्या नहीं है √16, क्योंकि √16 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो +-4 आएगा जो कि एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और सभी पूर्णांक संख्याएं
परिमेय संख्याएं होती हैं, न कि अपरिमेय। सभी पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा आंसर होगा √60। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यदि P व Q दोनों सम हैं तो P + Q का मान क्या होगा? ऑप्शन ए विषम संख्या, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन डी ना सम ना विषम, ऑप्शन सी ना सम ना विषम, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पर P व Q दोनों सम हैं। हम लोग जानते हैं जब दो संख्याओं को ऐड किया जाए, मान लेते हैं दो संख्याएं 2 और 4 हैं, जब दोनों संख्याओं को ऐड किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा, जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, सम संख्या। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 24, जिसमें लिखा है परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए फ्रैक्शन, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्ग संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है ऐसा कहा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्याएं आप लोगों को पढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स। अपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी? अपूर्ण वर्ग संख्याएं √2, √3, जिनके रूट सॉल्व करने पर वैल्यू किस में आता है? दशमलव में आता है। ऐसी संख्याएं अपूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। तो अपूर्ण वर्ग संख्या कैसी संख्याएं होती हैं? अपूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है अपूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि अपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या होती है? तो अपूर्ण वर्ग संख्या होती है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यहाँ पर लिखा हुआ है 98,702 का मान निकटतम सैकड़े में क्या है? ऑप्शन ए 98,000, ऑप्शन बी 98,700, ऑप्शन सी 8 4 टाइम्स 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स उसने यहाँ पर पूछा है 98702 का निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा? तो यहाँ पर निकटतम सैकड़े में मान होगा 98700, क्योंकि दिए गए प्रश्न में 98702 यहाँ से जब हम लास्ट से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े में ये अंक बनेगा 702। 702 के नज़दीक कौन सा नंबर है? तो ये होगा 700। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 98700। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 26, जिसमें लिखा है साहचर्य नियम कौन सा है? साहचर्य नियम कौन सा है? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर साहचर्य नियम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो साहचर्य नियम होता है, आप लोगों ने ये 10th में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। साहचर्य नियम है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सह अभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 5 और 7, ऑप्शन सी 12 और 35, ऑप्शन डी 12 और 16। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम लोगों का राइट आंसर होगा डी। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF सदैव 1 आता है, वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 12 और 16 इन दोनों संख्याओं का HCF 4 है। दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर है वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? -5, -3, -2, -1। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी -1। जब हम लोगों
जब हम लोग पूर्णांक संख्या या रेखा संख्या को लाइन पर लिखते हैं तो दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर और बाईं साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे छोटी धनात्मक संख्या +1 होती है। उसी प्रकार से स्टूडेंट सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 29 n √m के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है वे हैं। ऑप्शन ए रैशनल नंबर परिमेय संख्या, ऑप्शन बी रेशनल नंबर, ऑप्शन सी ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान रखिएगा, ये संख्याएं जो n/m के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, योग का प्रतिलोम। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है वास्तविक संख्या। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वास्तविक संख्याएं 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 31, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए स्वयं से भाग हो, ऑप्शन बी स्वयं से 1 से भाग हो, ऑप्शन डी स्वयं से 1 से तथा अन्य संख्या से पूर्णतया भाग हो, ऑप्शन डी 2 से पूर्णतया भाग हो। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से 1 से व अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था, भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती हैं, 4, 6, 8, 9 डैश 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 कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 32। 3 संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 89। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 85। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी हैं? 3। उसमें कहा प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो फर्स्ट 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 551। तो इसमें नंबर्स कितने हैं शामिल? 2। इनके जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में आएगा 19 और 29। नेक्स्ट अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 1073। इसके फैक्टर करने पर हम लोगों को प्राप्त होगा 29 और 37। तो टोटल नंबर से स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हुए? जो प्राइम फैक्टर हैं वो हुए 3, क्योंकि संख्या कितनी है? 3। तो पहला जो नंबर होगा वो होगा हम लोगों का 19। जो सेकंड नंबर होगा वो होगा हम लोगों के पास 29 और लास्ट नंबर 37। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों प्राइम नंबर्स हैं 19, 29 और 37। उसने पूछा है इन तीनों अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो उसने मल्टीप्लाई नहीं पूछा है तीनों का, उसने पूछा इन तीनों का ऐड
कितना है। तो इन तीनों नंबर्स को स्टूडेंट जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा 85। तो हमारा राइट आंसर है 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें लिखा है वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किन्हीं भी लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल को सदैव पूर्णतया विभाजित करती है। वह सबसे बड़ी संख्या जो किन्हीं भी लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल को सदैव पूर्णतया विभाजित करती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 120। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 24। देखें जरा, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किसी भी लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल, तो 4 लगातार आने वाली संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग 4 कंटिन्यूस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 2 3 × 4। यहाँ पर हम लोगों के पास मल्टीप्लाई जो प्राप्त होगा वह होगा 24, अर्थात दी गई संख्या 24 से कंप्लीट डिवाइड होगी। नेक्स्ट नंबर है हमारा स्टूडेंट 34। कौन सी संख्या √3 के निकटतम है? कौन सी संख्या √3 के निकटतम है? ऑप्शन ए 9/5, ऑप्शन बी 1.75, ऑप्शन सी 173/100, ऑप्शन डी 1.69। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 1.732, ऑप्शन सी। हम सभी लोग जानते हैं √a का वैल्यू होता है, √1 का वैल्यू होता है 1, √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का जो मान होता है वह होता है 1.732। जब हम यहाँ पर 100 से डिवाइड देंगे तो यह वैल्यू हमारी कितनी बनेगी? 1.732 बनेगी। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। यदि a तथा b दो भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, a और b दो डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा? ऑप्शन ए √a + b ग्रेटर √a + √b, ऑप्शन बी √a + b इक्वल √a + √b, ऑप्शन सी √a + b लेस देन √a + √b, ऑप्शन डी a × b = 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा सी। यहाँ पर पूछा है कौन सा संबंध सत्य होगा, तो हमारा राइट आंसर है सी। हम बोथ साइड का, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे, हम लोग स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि दोनों संख्या के दोनों तरफ वर्ग कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम इसे चेक करेंगे, संख्या के दोनों साइड का वर्ग करते हैं, √a + √b का वर्ग बराबर √a + √b का वर्ग। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a + b। इसे सॉल्व करेंगे, √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर + 2ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राप्त होगा a + b बराबर a + b + 2ab। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पार्ट्स बराबर नहीं हैं, ये दोनों पार्ट्स बराबर नहीं हैं। इन दोनों पार्ट्स में a + b तक तो बराबर हैं, यहाँ ये +2 एक्स्ट्रा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि a + b √ से ग्रेटर होगा √a + √b। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 20 तथा 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी
6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। 120 और 200 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो यहाँ पर 120 और 300 के बीच जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पहली पूर्ण वर्ग संख्या 121 होगी, दूसरी जो सेकंड होगी वो 144, नेक्स्ट 169, 196, नेक्स्ट 225, नेक्स्ट 256, नेक्स्ट 289। तो यहाँ पर स्टूडेंट 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289। तो कितनी संख्याएं ये हो गई हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। तो 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 37। यदि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ऑप्शन बी a प्लस बी माइनस 1, ऑप्शन सी a प्लस बी प्लस 1, ऑप्शन डी a प्लस बी प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर है वो है a प्लस बी प्लस 2ab। जब दो विषम संख्याओं को सम बनाना है तो उसके लिए हम लोगों का राइट आंसर है ये। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट कि ऑप्शन ए का मान और बी का मान, ए का मान दोनों विषम संख्याएं हैं तो ए का मान 1 और बी का मान 3 मान लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में रख कर देखता हूँ 1 प्लस 3, ऑप्शन ए का मान 1 माना है मैंने, ऑप्शन बी का मान 3 माना है, प्लस ऑप्शन ए का मान 1 इंटू, इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये होगा हमारा 4 और ये होगा 6। 4 और 6 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 10। 10 क्या होगा? हम लोगों की ये सम संख्या होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 38, वह है 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय अंक 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? ऑप्शन ए 21 बार, ऑप्शन बी 20 बार, ऑप्शन सी 19 बार, ऑप्शन डी 18 बार। तो यहाँ पर राइट आंसर है हम लोगों का बी। जब 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो अंक 2 का प्रयोग हम लोग करते हैं कितनी बार? 20 बार। आप इसे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक जीरो का जो जीरो कितनी बार आता है? तो 1 से 100 तक में जीरो आता है 11 बार। 1 का डिजिट 21 बार और अदर नंबर कोई भी हो वह आता है 20 बार। अदर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से प्रत्येक नंबर 20 बार आता है। तो यहाँ पर लिखा है 2 का अंक कितनी बार आएगा? तो 2 का अंक कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। जब हम 323 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितने फैक्टर प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। 323 के जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 17 इंटू 19। तो हम लोगों के पास दो संख्याएं प्राप्त हुई 17 और 19। तो दो प्राइम फैक्टर होंगे 323 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या है? ये ऑप्शन ए है
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऑप्शन बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऑप्शन सी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ऑप्शन डी वन अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सॉल्व करते हैं। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड होगा, तो ये बनेगा हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। जब इसका इन्वर्स करेंगे स्टूडेंट तो एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वन जो ऊपर है वह कहाँ आ जाएगा, नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए √2 प्लस √5 इक्वल्स टू √7, ऑप्शन बी √2 प्लस √5 से बड़ा है और बराबर है √7। नेक्स्ट सी √2 प्लस √5 से बड़ा है √7, ऑप्शन डी √2 प्लस √5 बड़ा है √7 से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हम लोगों का डी, दिल्ली। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम लोगों का राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, √2 प्लस √5 ग्रेटर है √7 से। हम लोग यहाँ पर देखते हैं √2 प्लस √5 किस प्रकार से ग्रेटर है √7 से। तो यहाँ पर आप लोग अभी के लिए याद रखिएगा, √7 का मान स्टूडेंट्स होता है 2.6, जबकि √2 का मान होता है 1.4 और √5 का मान होता है 2.2। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें √2 और √5 तो ये होगा 3.6 और √7 का मान होता है 2.6। तो ग्रेटर है 3.6 ना कि 2.6। तो 3.6 वैल्यू किसका है, √2 प्लस √5 का, और 2.6 वैल्यू है √7 का। तो इस प्रकार से ग्रेटर होगा हम लोगों के पास √2 प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमारे पास है 42। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात प्राइम नंबर हैं या रूट संख्याएं हैं। तो 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 50 से कम अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। आप लोगों को पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25 और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15 और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है स्टूडेंट 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो ये होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर।